इसको बात करें। अभी बारी बारी से करते हैं। पिंक कलर ये इनकी डिमांड है चलो पिंक इसको पिंक ही कलर। वो तो इधर आ और सुनाओ तुझे क्या क्या काम कर इधर आओ इधर आओ बड़ा है उन्हें रेस्ट जूस जास पी लिया बोला इधर आओ वो मिट्टू से मिट्टू से भी करने बस अनुभव दे दो हो गया ना दे दो मंगवा लिए बेबी से क्या क्या मंगवाया सारी चीजें मंगवा ली। वेरी गुड बस अब अपनी कॉपियां निकालनी है और मामू को मैं बोल दूंगी टेबल मामू खुद लाएंगे मामू खुद लाएंगे अभी नहीं अभी जैसे पापा भेजेंगे ना मोबाइल में तुम्हारा ऊपर का है ना भेजेंगे ना उसके बाद करेंगे वो इधर ही आ जाएगा वो मामू भी यहाँ आएगा छोटे मामू रात दस मेरे भाइयों क्या क्या कितना सोने क्या क्या रह गया लाइक कोई काम राम जाने है स्प्रिंग केक कितनी क्या बोले दराटियां तेज की है नहीं कर द्रियास तो चला मेरे से पहले कर रही थी जॉय नहीं गिरने हो कणक गुण की बाटी छोड़ी कणक की लूंगी छोड़ी ना तीसरा भैया रे सोनिया अच्छा ताकि से बकरी कर खा जाओ मां छाड़ी प्रियंका रोज बरखानी पहले सुगुना पानी पे इकट्ठी कर देनी फिर 20 गुना पानी पे भी कर ए काम ने ना बेकड़ कड़ाए बाद काम चल रहा बड़े तंग होया परेशान बारिश आए कितने बरखा रोज ही लग रही अब इस पर ये रहता था गड़गड़ी बरखा इससे पहले इधर से फूल फाल सारे इधर से फूल काट सब चढ़ी गए फिर का पेट फूट लाई गया हां मुझे भी कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं भैया तेरी एक्सरसाइज चले ओ ये अली मुझे लगे तेरी सेहत बहुत थोड़ा डाउन नहीं हुई था आई मैंने चलाऊं कराऊं तेरी सेहत डाउन डॉन करा ये लोग इस सामान को यहाँ रख देंगे ये टेबल आगे कर देंगे नहीं वो वाला नहीं बेटा इसमें बहुत ज्यादा सामान है उसको रहने उसमें कम है ना ये जो है देखो इधर और ये बड़ा वाला टेबल में ले लेना चल अब नहीं लूंगा चल मेरी थी ये देखा अब आया ना रेंज में चलो चल देखो देखो क्या क्या हो रहा है अचानक से छापा मारने जा रही हूँ ये क्या कर रहे हो भाई देखो सारा परिवार ना मुझे अकेला छोड़ के यहाँ पे सब हंसी मजाक कर रहे हैं खूब मजे लूट रहे हैं मिट्टू तू कोई करने ले तू कोई बेटी है मामू से पूछ ले बिंडो की विनोद है क्या है ये करना तू कोई गड़ी है मिट्टू तू है गड़ी कौन है ये हां इसको बड़े बैग मम्मी मैं इसको निकाल दूं ऐसे क्यों करते बेटा तब तो ये चेहरा है बस ये खराब हो जाएगा मिट्टू ऐसे रख दे कितनी अच्छी गुड़िया है मिट्टू आजा तो मुझे एक और ओए कितने की ये पकड़े गए ये देखो किस तरह से जोर जोर से हंस रहे हैं राजा यहाँ अरे क्लास कर दी मैंने अपन को छोटा डॉन बोलते हैं क्या आदमी थे साथ कट दिए मैंने सारे और कैप्चर मुझे इन्हें कैप्चर करने में बड़ा मजा आ रहा है
असरदार नमक नहीं खाया है क्या? फिर से बोलना। फिर से अच्छे हो तो पहले किया होता तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें लेके आती। तूने कार क्यों लिया? ये कंजूस है मृदुल। उस दिन भी हमने इसको बोला था ना कि जूस की बोतल लेके आ जा, तो ये उस वजह से आई ही नहीं थी। याद है? याद है मृदुल? मैंने तुम्हारे लिए छोटी वाली बोतल रखी है जूस की। ऐसा किया था ना इसने एक दिन। चलो मैं बताती हूँ। है मृदुल, उस दिन हमने केक भी बनाया था। चलो ले जाना। रखती रखती अपनी अपनी बोतल नहीं लेनी। हमारी जूस। अपनी अपनी बोतल रख दो, जिसको जिसको जब पीना होगा तो पी लेना। ये भी रख दो वापिस। चला भाई प्रियंका बोलना अंकल लाई दी बेचारी मटरा छिलने आंदी अपने भाभी अली ले जी पैसे बनाए देती ले जोर वाला काम है जोर तो लगाना है कौन ये जोर नहीं लाया था बिना जोरी तो किच्चे काम नहीं था जोर काय बस ते खूप जोर लो आहे मजा आएगी रे ये बड़ी मजा आई रे कड़का सुगाए स्वाइलेगी कटे तो मैं वो बराबर है ये जितना पानी फिर भी चपड़ी सुगड़ा पानी चपड़ी बिल्कुल दर्शक है मुझे भी हुआ मुझे बुजुर्ग बांधे ना चाहिए इसका तू डरी है ना? इसको कितने कोई छिंदो तेरे बेटे कितने होने तेरा मेरे बेबी बस ने लगा देना क्या करना हम बेचारा घर साफ सफाई रखेगा मुझे बैठ रहता है करते रहते सो ये तो मुझे खड़ी भी नहीं होती बैठ जाए से तो सब देख छोड़े वो तो ये तुम्हारे किचन बिच्छू ये नहीं खाते आप पालो में मित्र से वो तो ये मुझे बाद में करके पाल दे तो सीधा कि एक दिन आऊं तो से मेरा सब पचट कर दो है हो ना तो और क्या होना जिंदगी दे दे ये ले चली क्या बेचारा आज सोचे कि ऐसा आंसू सब्जी खानी में ये देखा मैंने तो कितना बढ़िया प्रसाद बनाया बैठ जाओ इधर ये प्रसाद का बनाया ऐसे ही मेरे बच्चों को पसंद है ये हर सोमवार को प्रसाद खाते हैं मम्मा के हाथ से पूरा नहीं भाई पूरा नहीं मम्मा ने हाँ कटोरी में दे देती हूँ ना पर पूरा नहीं खाता ऐसे मम्मा देगी तू मम्मा से ज्यादा समझदार लगता है तो ठीक है मुन्नी क्या होया था से मुखीरा ने चाय पी था अच्छा शायद हाँ शायद खाते हैं शहद वाली चाय पीनी शहद की चाय पीनी हाँ बस हमेशा शहद की पीनी चीनी नहीं डालनी उसमें फिर क्या हुआ और तो जो इतना खून बढ़ गया और बढ़ उसका गया फिर कि भाई ब्लड उसकी- क्लॉट हो गया अंदर हाँ और नस फट गई इतना एक्सेस हुई है हाँ कोई से कहना कुछ और रीजन हो अच्छा इसमें हाँ कारण कुछ बताओ और रीजन हो नहीं और कुछ कोई रीजन नहीं था उसका वही डॉक्टर ने वेरीफाई शहद। कर देना हाँ डॉक्टर ने फिर उसको शहद की चाय बंद करनी पड़ी इतना ज्यादा खून बढ़ गया उसमें वो देरी ये ये ना मम्मी मेरे को स्टोरी सुना रहे थे कि एक हमारी रिलेटिव ही है वो शहद ही खाते थे सुबह मॉर्निंग में उठ के गर्म पानी में शहद पीना चाय में भी वो चीनी बिल्कुल यूज़ नहीं करते थे शहद यूज़ करते थे और बाकी स्टोरी आपने मम्मी के मुंह से ही सुन ही ली पर मैंने सोचा कि चलो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं तो ये वाली बात थी फिर उसको मतलब इतना ज़्यादा ब्लड मतलब शहद आपका हेमोग्लोबिन को बहुत तेजी से बढ़ाता है तो जिनको भी आयरन की कमी हो हेमोग्लोबिन जिनका नहीं बन रहा हो अच्छी तरह से शहद खूब खाएं है मम्मी हाँ रात के बज रहे हैं लगभग 10 और ये हमारे घर पूरा परिवार देखो कुछ खोजने में लगा हुआ है सब झाड़ू पकड़ के एक आदमी 2 आदमी 3 आदमी 4 आदमी और यहाँ पे चली हुई है टेस्टिंग मतलब ना ये सन टैनिंग रिमूवल का एक ऐसा पैक हमने यहाँ पे तैयार किया है कि ये मेरी सिस्टर आपको पता ही है कि इसका फील्ड जॉब है और टैनिंग की समस्या हो जाती है स्कूटी चलाती है पूरा दिन धूप में खड़ी रहती है
तो ये वेंट लाइफ एक्सपीरियंस पे जो है हम ब्लॉग आप ये शेयर करेंगे कि किस तरह से इसने रिमूव किए टैनिंग। सिर्फ 2 आपके स्टेप्स हैं और 100% गारंटी दे रही है ये, क्योंकि ये हमेशा इसको टैनिंग की समस्या हो जाती है और फिर ये इसी रेमेडी के साथ इसको रिमूव भी करती है। और मैंने ना लाइव रिजल्ट देखे मैं भी खुद हैरान होगी, मैं तो इसके फ़ैन बन गई उस टाइम से, इसलिए मैंने बोला इसको कि चलिए पहले हम फोकस करते हैं कि ये हो क्या रहा है। ये देखो ये भगवान, सारे मतलब घर में जितने भी सदस्य हैं ना सबके सब लगे हुए हैं उस चीज़ को खोजने में, और है क्या चीज़ अभी खोज के निकालते हैं, जरा फिर लगेगा पता कि क्या चीज़ है जिसकी तलाश में इतनी मतलब रात के 10 बजे खोज रहे हैं जिसको। फिर की मिल गई ओ तेरी, ये रही फिरकी, दिखा दो भाई, दिखा दे भैया हाथ में रिजल्ट दिखा दे। ये इसको खोज रहे थे, ये जो सारे लोग आप देख रहे हो वो इस फिरकी को लेकर के सारे खोज कर रहे थे, और एंड में ये मिली तो कहाँ मिली, बैग के साथ फंसी हुई थी। मतलब खोदा इन्होंने पहाड़ और इधर चुईया देखो कहाँ निकली। मिट्ठू है कितनी है तेरे, मिट्ठू है कितनी। ए भाई मेरे मिट्टू की करतूत, बुद्धू बना दिया। अरे इसने बुद्धू बना दी, इसने डॉक्टर को भी बुद्धू बनाया था एक बार है मृदुल, याद है वो वाली कहानी। ऐसा हो रहा है अभी देखो इधर रात के 10 बजे आज हमारे घर में कितनी धूम मची हुई है, तो आप देख सकते हो। और कुछ लोग ये देखो बाहर का दृश्य भी आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। बाहर क्या हो रहा है ये देखो, ये शानवी ने कलीरे इकट्ठे किए हुए हैं और ये अपने मामू के साथ यहाँ पे लगी हुई है खेलने, और बीच में मामी भी इसको ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन अभी इसको टास्क मिल गया था फिरकी खोजने का, तो आखिरकार हमने फिरकी खोज निकाली है। और इसका पूरा श्रेय मिलता है किसको भाई, किसने खोजी? बिट्टू जई ने ये काम कर दिखाया है। तो अभी वो व्यस्त है थोड़ा सा, क्योंकि आज रेमेडी का एक्सपेरिमेंट चला हुआ है, आपके साथ लाइव रिजल्ट शेयर किए जा रहे हैं, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज ये रेमेडी मेरी नहीं है, आज रेमेडी ये बिट्टू जई की है। तो सच्चाई में आज यहाँ पे आपके साथ बयान कर रही हूँ। तो अभी मेरी सिस्टर 2 शब्द कहने वाली है अपनी जीजू के लिए, क्योंकि मैंने इसे इतना ज़्यादा इरिटेट कर दिया है और ये इसको लग रहा है कि मेरे साथ रहने वाला मेरा पति बहुत ज़्यादा महान है। जरा 2 शब्द बोलेंगे आप, बता दीजिए। महान है वो व्यक्ति जो तुझे झेलता है। देखो इतनी बड़ी बात बोल दी है इसने कि उस जैसा आदमी दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। इतनी बड़ी बात बोल दी है इसने, अब समझ सकते हो आप कि हमारे प्यारे जीजा जी के जैसे दुनिया में और कोई आदमी नहीं है। तो ऐसा है भाई कि मेरी सिस्टर इरिटेट हो चुकी है, इसलिए इरिटेट होने के बाद ये ऐसी ऐसी बातें कर रही है। और इसके अलावा मॉर्निंग का रूटीन आपको दिखा रही हूँ। तो बच्चे भी सोए हैं, इनका मामू पोछा लगा रहा है, मम्मी पापा खेत के लिए रेडी हो गए हैं। कितने बज रहा टाइम? 7 बजे रे, 7 बजे लेके रे रोटी खाने। वो दैया 7 बजे लेके रे रोटी खाने। 4:30 उठा है फौजी आदमी कोई चली पड़े खेत रहो। ये देखो मेरी भाभी चावल निछा रही है क्या, चावल की मांड निकाल रही है, और मैं नैन हूँ इसलिए भाई खड़ी होकर के इसकी वीडियो बना रही हूँ, जुल्म कर रही हूँ इसके ऊपर। प्रियंका जी थोड़ा सा बताइए ना सब्सक्राइबर को, जुल्म हो रहा है। देखिए मैं नहीं खाऊंगी, कुकर वाला मैंने बोला भाई बहुत बोर हो गई हूँ मैं कुकर वाले चावल खा खा के, मेरे लिए आज ऐसे ही ड्राई वाले चावल बनाए जिससे मांड निकाल दी जाए। बस मेरी भाभी नहीं तो मांड की जगह मैं इसका रिमांड कर दूंगी। तो ऐसा सा हो रहा है जी यहाँ पे आज, आप डर के मारे देखो सारे देखो भाई इसकी जुबानी आप सुन रहे हो ना, टैलेंट भाई इसको ऐसे। फिर मत बोलना एक मिनट, फिर मत बोलना कि भैया एक्सप्लेन नहीं किया टाइटल। ये रहा मेरा टाइटल कि अपनी भाभी पे इतना जुल्म कर रही हूँ मैं, और ये देखो अपने मुंह से बोल रही है कि जुल्म किया जा रहा है मुझ पे। मैं खड़ी होके देखो इसका ये वीडियो बना रही हूँ यहाँ पे। बड़ा ज्यादा, हाँ बड़ा ज्यादा जुल्म है इसके ऊपर। नहीं तो मतलब मैं चावल चुवल खाऊंगी नहीं, अपने घर चले जाऊंगी। नहीं तो मैं चली जाऊंगी। देखो सीधी बात बताइए मैंने इसको,
वो देखो बेचारी इतनी तप के, इतनी गर्मी वाले चूल्हे में तप के मेरे लिए इतने ऐसे चावल बना रही है। मैं भी सैनिटाइज कराऊंगा। सैनिटाइज कराऊंगा, कैसे भरोसा करूं मैं आपका? आना भाई। प्रॉमिस कौन करेगा? ओके बाय। ठीक है। चेन खुल रही थी बैग गरी। हाँ जी बैग गरी चेन खुली। ओ इसको बंद कर दो। कितने मुझे ध्यान नहीं रहा, मेरा ध्यान नहीं, तुम दोनों जो पानी गिरा मिले इसे तो जूते दुकान में सामने ती पाई दिया हल्का जेता आसे स्कूटियां ले पास फोन मार लिया। तो ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी माता जी आ गए हैं हमारे। सुबह मॉर्निंग का 10 बज रहे हैं और मेरी माता जी भैंस के लिए घास काट के आ गए हैं और उनका भैंस के लिए क्या क्या करके आए भी बताइए जरा। तो मम्मी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या क्या काम करके आए हैं। दोनों भैंसों को नहाया। 2 भैंसें पाली हुई हैं। हाँ नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको पूरा दिखाऊंगी नीचे। वैसे तो आपने देखा ही होगा पर फिर भी एक बार फिर से। दोनों भैंसों को नहा के उनको अंदर बांधा, गोबर उठा के जाके खेतों में फेंक दिया और 20 फूल घास के काट के लेके आ गए। अच्छा। और उनको पानी पिला के सब घास घूस डाल के उनका सारा काम कर दिया। तो देख सकते हो आपकी 3 घंटे का काम मम्मी का ये है। और अब आकर के ये यहाँ पे क्योंकि भाभी ने सारा खाना वाना तैयार कर दिया होगा, लेकिन पहले जब भाभी नहीं थे तो इनको फिर ये खाना वाना भी तैयार करना पड़ता था। हैं 10 बजे फिर भी मतलब रूटीन इनका ख़त्म नहीं होता था। वहाँ से आए फिर अपना खाना बनाएंगे, लंच तैयार करना। पर चलिए अब मतलब थोड़ा सा दे दिया है, रेस्ट दे दिया। और पापा ने जो है प्रियंका को रेस्ट दे दिया है क्योंकि प्रियंका की हालत हो चुकी है खराब कनक की कटाई कर करके। और भाई शिमला के ठंडे माहौल से आई थी तो उसको आदत नहीं थी इतनी गर्मी वाला काम करने का, तो पापा ने सोचा कि चलो रेस्ट दे दिया जाए उसे, इसलिए ये आज दोनों ही गए थे। और बाकी फिर अभी मैं जा रही हूँ मदद करने। इससे पहले कि आप मुझे बोलो तो कोई बात नहीं, अभी मैं जाऊंगी। नेक्स्ट ब्लॉग में वो आपको देखने को मिलेगा। लंच करके तो जाना ही जाना। लंच करके तो आज ये लेके जाएंगे। मिठू गाँव में भाई फ्री में नहीं खाना पड़ता अपने अपने खाने का। चलना खेत में मिट्टी जाएगा जाएगा ना सब खेत में। जाऊंगा। क्या करेगा फिर खेत में? लकड़ी काटेगा और नीचे गाँव के घर लकड़ी काटेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ओके ओके ओके। तो ब्लॉग बहुत लंबा हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।